हे गाइस, वेलकम ऑन माय स्टडी दोस्त यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। बिलीव मी, आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि ये क्लास आपके लिए वाकई में एक स्कोर बूस्टर है। आप देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। आज की क्लास में हमारे पूरे 20 क्वेश्चन हैं। आज पैसेज नहीं है, लेकिन पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन आपकी जो है एकदम तैयारी को हिला के रख देंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। ये पूरा आपको आज अभी ये बता देंगे। तो ये है इंग्लिश का बूस्टर सीरीज का पार्ट 4। पहले भी 3 पार्ट बन चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिया, चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, आइडेंटिफाई द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो आपको इसका एंटोनियम बताना है। देखिए, आपके पास में जो वर्ड है कालिमनी, इसका मतलब आपके पास में क्या होता है? इसका मतलब है चुगली करना। ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, आप खुद भी कई बार कर लेते हैं। तो ये होता है इसका मतलब। अब आपको इसका अपोजिट बताना है। फर्स्ट वर्ड पढ़िए, एपोलॉगी। देखिए, मीनिंग्स जो है आप नोट करते जाइए। अपोलॉगी का मतलब क्या होता है आपके पास में? जैसे आप अपोलोजाइज हैं, एपोलॉगी है, तो ये जो है वर्ड माफ़ी से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये माफ़ी हो गया। उसके बाद देखिए, एन्जॉयमेंट की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है, आनंद में हो जाएगा आपके पास में। और एक वर्ड देखिए, रिजर्वेशन, इसका मतलब होता है आरक्षण। तो क्या चुगली करना आरक्षण का कोई संबंध है? बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी नहीं है, ना ही आनंद करना। मतलब चुगली का अपोजिट आनंद नहीं होता है। अब जो वर्ड बच गया आपके पास में, ईलोगी, ठीक है, इसका मतलब आपके पास में होता है प्रशंसा करना। यह प्रशंसा भाषण हो सकता है। ठीक है, तो ये आप समझिए इसकी प्रशंसा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब एक तो आप चुगली करने का मतलब होता है बुराई करना, और एक आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो ये इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो क्या आपने इसे वीडियो को पॉज करके लगा लिया था इसका आंसर? मुझे भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी लोगों के हाई डिमांड पे जो ई बुक था उसको कंप्रेस कर करके 161 पेजेस में मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया गया है, आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। जस्ट 30 रुपीज़ में अवेलेबल है फॉर 2 डेज़, 2 और 3 अगस्त को। ठीक है, तो बस इतना ही कहूँगा। और इसका एक स्क्रीनशॉट ये भी दिखा देता हूँ। इसमें जो पूरा कंप्रेस करके कैसे मैंने बना दिया है, ये पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने बाई कर लिया तो आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी सजेस्ट कर सकते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, और करंट अफेयर के लिए भी मैं बना रहा हूँ जल्दी। और उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए आपकी क्या डिमांड है। तो चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए, अलाक्रिटी। अलाक्रिटी का मतलब होता है तत्परता, मतलब फुर्तीला आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। अब इसमें बताना क्या है, देखिए, सिनोनियम बताना है। अब सिनोनियम का मतलब है आपको सिमिलर वर्ड बताना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड देखिए, हेजिटेशनी। हेजिटेशनी मतलब क्या होता है कि हिचकिचाहट के साथ। ठीक है, जैसे आप हेजिटेट हो रहे हैं बोलने में, तो ये आप समझ सकते हैं। तो तत्परता, और इसका सिमिलर तो नहीं हो सकता ये। और देखिए, अनविलिंगली। अनविलिंगली का मतलब होता है, देखिए, विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा। अनविलिंगली मतलब अनिच्छा। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो तत्परता और अनिच्छा, ये जस्ट इसके सिमिलर नहीं हो सकते। इसके बाद देखिए, ईगरनेस। ठीक है, ईगरनेस का मतलब क्या होता है आपके पास में? या तो आपसे उत्सुकता बोल सकते हैं या तत्परता बोल सकते हैं। तो उत्सुकता, तो ये इसका सिमिलर हो जाएगा आंसर। अब लेजीनेस का मतलब आपको पता ही है कि लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। तो ये लेजीनेस हो जाएगा आलसीपन। ठीक है, तो अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पार्ट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा पूरा, और इसको जो है कोशिश कीजिएगा कि आप इसे बना पाएँ। देखिए, टू अटेन ए हाई एकेडमिक स्टैंडर्ड इन हिज स्कूल सुनील वर्कड हार्ड सिंस मॉर्निंग टिल नाइट या नो एरर। तो इसको अच्छे से देखिए और सोचिए। सो आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए, इसका जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। कई बार आपको लगता है कि एरर कुछ ना कुछ तो ज़रूर बनाया होगा, तो ABC में से होगा। वैसे होता भी यही है, लेकिन कई बार आंसर ये भी होता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पे देखिए, आपको लग रहा होगा कि सिंस मॉर्निंग टिल नाइट, क्योंकि यहाँ तक तो कोई गलती दिख नहीं रहा है। तो इसमें देखिए, मॉर्निंग से पहले, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है ना कि पीरियड ऑफ टाइम, तो सिंस है, मॉर्निंग पहले यूज़ किया, सही है। टिल नाइट, तो ये भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगला देखते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल देखिए, फिल इन द ब्लैंक का है, और यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। देखिएगा, आल्दो द टू सिस्टर्स आर ट्विंस दे लुक समव्हाट। ठीक है, देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। यहाँ पे देखिए, अलाइक। अलाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसा। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? अलग। यूनिक का मतलब क्या होता है? सबसे ही अलग। ठीक है, रिलेटेड का मतलब संबंधित। अब देखो, आल्दो। आल्दो का मतलब क्या होता है कि जबकि द टू सिस्टर्स आर ट्विंस, मतलब जो दोनों सिस्टर्स हैं
वो ट्विंस हैं। ट्विंस का मतलब क्या होता है, एक साथ पैदा होने वाले बच्चे, तो ये हैं ट्विंस। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब ट्विंस हैं, यहाँ पे दे लुक समव्हाट, तो वे दोनों डिफरेंट लगती हैं, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा डिफरेंट। मतलब जैसे आप ये कह रहे हैं कि दोनों ट्विंस हैं फिर भी डिफरेंट दिखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना है। तो इसका जो आंसर है वो सही है डिफरेंट, क्योंकि वैसे ट्विंस का नाम लेते ही आपके दिमाग में आता है कि ये अलाइक हो सकता है, एक जैसे दिखेंगे, संबंधित हो सकता है, लेकिन इसका जो आंसर है ये आल्दो जो वर्ड है ये डिफाइन करेगा, इसको आप फोकस कीजिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द करेक्ट एडजेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको एडजेक्टिव ही यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक में देना है। आई हैव नोट ब्लैंक बटर बट आई हैव लोट ऑफ ब्रेड। अब देखिए ये जो बट है ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये एक एडवर्सेटिव एडजेक्टिव है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि बट कंजंक्शन जहाँ पे भी लगता है, ठीक है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी लगता है तो इससे पहले अगर ये पॉजिटिव बात हो रही है तो आगे नेगेटिव बात होगी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि अगर इस साइड में पॉजिटिव बात हो रही है तो इस साइड में नेगेटिव बात होगी। देखो बट के बाद में आई हैव ए लोट ऑफ ब्रेड, ये एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स देता है कि मेरे पास बहुत सारे ब्रेड है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव ये यूज होगा, तो यहाँ पे देखिए आई हैव नोट, अब यहाँ पे नेगेटिव यूज भी हुआ है, नोट देख सकते हैं, तो नोट अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, लिटिल होना चाहिए कि सम होना चाहिए। ये दोनों आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि लिटिल या सम, तो आपको बता दूं इसमें जो है यूज होगा सम, क्योंकि जब भी आपके पास में कोई अनस्पेसिफिक अमाउंट हो, अनस्पेसिफिक अमाउंट का मतलब अनिश्चित मात्रा हो, आपको उसकी क्वांटिटी का कोई पता ना हो कि कितनी मात्रा है, तब आप इसके लिए सम यूज करेंगे, ठीक है। लिटिल भी यूज हो सकता था, लेकिन यहाँ पे जो है सम यूज होगा, आई हैव नोट सम बटर, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक, ये भी जबरदस्त क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं मानेंगे। देखिए सी इज ब्लैंक ओनर टू हर कंट्री, देखिए यहाँ पे ए एन और द, देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि द ये हो सकता है पूरा देश का है या ऐसा कुछ, तो देखिए ये जो है डेफिनेट होना चाहिए, ठीक है, निश्चित होना चाहिए, तो तभी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट तो है नहीं। अब ए एन में से यूज करेंगे, कईयों के दिमाग में नो आर्टिकल भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो है ऑनर, देखिए ऑनर को कैसे लिखते हैं, ऑनर, तो इस तरह से लिखते हैं, तो ये आपके पास में जो साउंड आ रहा है ये वोवल वाला साउंड है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा एन। आई होप आपने इससे आसानी से प्राप्त कर लिया होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल है पिकअप द करेक्ट एंटोनियम और ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है, इसका एंटोनियम बताना है। अब देखिए यूजफुल वर्ड है, ये तो आपको आसान लग रहा है यूजफुल, लेकिन अब आपको इसका पता करना है एंटोनियम का मतलब, इसका आप समझ सकते हैं एंटोनियम का मतलब क्या होता है, विपरीत यानी कि विलोम शब्द, और आप इसे बोल सकते हैं सिमिलर, तो होता है क्या सिनोनिम, और एंटोनिम होता है जो सिमिलर ना हो, ठीक है। तो प्रैक्टिकल का मतलब तो क्या होता है, ये तो प्रायोगिक हो गया, आप इसे तो छोड़िए, तो ये तो यूजफुल और प्रायोगिक इससे कोई मतलब नहीं है। और उसके देखिए होस्टाइल, ये वर्ड है, इसको मीनिंग को याद रखिएगा, ये काफ़ी अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, ठीक है, मतलब होस्टाइल को मतलब बोलते हैं शत्रु, ठीक है, तो होस्टाइल क्या हो जाएगा, शत्रुतापूर्ण। अब ये आंसर हो गया। देखिए यूजफुल, उपयोगी और शत्रु, इससे भी कोई यहाँ पे मीनिंग यूजफुल नहीं निकल रहा। देखिए सारे सेंटेंस को आपको पढ़ेंगे ना तब देखेंगे। अब देखिए ये वर्ड देखिए अनप्रॉफिटेबल और एक है यूजफुल, तो यूजफुल उपयोगी होता है, अनप्रॉफिटेबल जो उपयोगी नहीं है, तो इसका जस्ट अपोजिट है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए व्रोथ वाइल, ये इसका मतलब होता है सार्थक। सारी मीनिंग मैंने बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा, इस मीनिंग को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये अच्छा मीनिंग है, इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिए ये भी एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन से है क्वेश्चन है, और इसमें देखिए अटरेंस जो वर्ड है इसका बोला गया है कि गिव वन वर्ड ऑफ ईच फॉलोइंग अटरेंस। अटरेंस का मतलब होता है कथन, ठीक है, ये एक अच्छा मीनिंग है, इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए पीरियड ऑफ 100 ईयर, 100 साल का समय, इसे वन वर्ड में बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, सिंपल सी बात है, ये सिंपल आंसर है, सेंचुरी बोलते हैं 100 साल का समय, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है पिकअप द करेक्ट सिनोनियम ऑफ द ईच ऑफ फॉलोइंग वर्ड। अब यहाँ पे सिनोनियम बताना है, देखिए आज पैसेज नहीं है इसलिए दो सिनोनियम एंटोनियम्स आए हैं यहाँ पे, तो देखिए स्टिमुलेट, स्टिमुलेट जो वर्ड है आपके पास में, इसका मतलब होता है प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित, ठीक है, तो इसका जो है आपको सिमिलर बताना है, तो सिंपल ही दिख रहा होगा, इनकरेज करना, इनकरेज का मतलब भी प्रोत्साहित होता है, डिस्करेज का मतलब प्रोत्साहित नहीं करना, हतोत्साहित करना, ये आप बोल सकते हैं। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब आप जैसे किसी को बचा रहे हैं, सुरक्षित कर रहे हैं उसको, ठीक है, सुरक्षा दे रहे हैं, प्रिवेंट का मतलब होता है बचाना, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंडर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाधा, ठीक है, आप कोई भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर,
अगला सवाल है आपके पास में, यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कंजंक्शन यूज करना, देखिए पहले ही बोल दिया कंजंक्शन बताना है। देखिए वी वर नॉट डाउटफुल ब्लैंक ही विल द क्लास टुडे। हम देखिए बिल्कुल भी डाउट नहीं कर सकते कि वह क्लास में नहीं होगा आज, ठीक है, वो क्लास में ही होगा। तो यहाँ पे वी आर नॉट डाउटफुल, हमें बिल्कुल 1% का भी डाउट नहीं है कि वो क्लास में नहीं होगा, ठीक है। कोई बच्चा है, जैसे पेरेंट बोल रहे हैं कि मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि मेरा बच्चा क्लास में नहीं होगा, मेरा बच्चा मतलब क्लास में ही है। यहाँ पे क्या यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दैट। दैट का मतलब क्या होता है, की के यूज में होता है। देखिए वी आर नॉट डाउटफुल, हमें 1% भी डाउटफुल नहीं है कि, क्या डाउट नहीं है कि ही विल द क्लास टुडे, यहाँ पे वो क्लास में होगा। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वर्ड क्विकली इन द फॉलोइंग सेंटेंस इज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे वर्ड दिया गया है कि ही वर्कड द सम क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में देखिए वर्ड दिया गया है क्विकली, ये आपको बताना है कि ये जो क्विकली वर्ड है ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। अब देखिए एक अलग तरीके से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, तो ये भी वाकई में अच्छा चीज़ है, आपको समझना चाहिए। ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव। अब देखिए क्विकली का मतलब तो आपको पता है, लेकिन क्विकली कहाँ पे यूज हो रहा है ये भी मैटर करता है। तो क्विकली जो है यहाँ पे एडवर्ब का फॉर्म है। एडवर्ब देखिए यहाँ पे आपके पास में टाइम के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो टाइम जो समय के लिए यूज होने वाले वर्ड्स हैं वो एडवर्ब होते हैं आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए एलवाई जो लगा हुआ है एडजेक्टिव में भी होता है और एडवर्ब में भी एलवाई होता है, तो ये एक पहचान भी है। लेकिन यहाँ पे हम कंफर्म नहीं कर सकते कि जिसके एलवाई लग गया वो एडजेक्टिव ही होगा या एडवर्ब होगा, उसके जो बिहेवियर है, वर्ड कहाँ पे यूज हुआ है उससे यूज होगा, ठीक है। तो टाइम और फ्रीक्वेंसी के लिए ये यूज हुआ है, तो ये आपके पास में एडवर्ब है, ठीक है। समय की फ्रीक्वेंसी बता रहा है यहाँ पे कि समय कैसा है, क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल कुछ नहीं है लेकिन इसको पूछने का तरीका बहुत अच्छा है, ये समझिएगा। क्या बोल रहा है आपके पास में कि पुट द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस दिया है, सबसे पहले तो इसको पढ़ते हैं। विजयश्री सेड टू हर फादर आई हैव रिमेम्बर्ड हर लेसन वेल, ठीक है। ये तो आपके पास में सेंटेंस है। अब इसको जो है जैसे आपके पास में इसको चेंज किया है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि विजय श्री टोल्ड हर फादर दैट। अब देखिए यहाँ तक तो सेम है। अभी आपके पास में क्या है, इसकी जगह पे इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लगा दिया। अब ये जो सब्जेक्ट है ये फर्स्ट पर्सन है, आपको पता है, तो फर्स्ट पर्सन आपके पास बदलेगा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो विजय श्री क्या है आपके पास में, तो विजय श्री के लिए हम आई यूज थोड़ी ना करेंगे, हम यूज करेंगे सी। तो यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर, और इसके लिए बी आंसर आपको कर देना है और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है इस तरह से आप एक दो चीज़ें इसमें, एक तो टेंस होता है और एक ये होता है सब्जेक्ट को बदलना, और बाकी चीज़ों पे आंसर पूछना ही नहीं, या तो पूरा पूछेगा या पे इस तरह से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ये भी काफ़ी अच्छे सवाल हैं। आप आज का प्रैक्टिस सेट मुझे वाकई में स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आया है, आप खुद देखेंगे। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। देखिए गीतांजलि इज ब्लैंक ओपन माइंडेड गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ओपन, ओपन को कैसे लिखते हैं आप, ये इसका साउंड देखिए ओपन, इस तरह से लिखेंगे। तो हिंदी वर्ड का जो है आपको साउंड देखना, अगर वो वोवल से है तब आपको जो है इसके लिए एन यूज करना है, अगर कॉन्सोनेंट है तो ए यूज करना है, और अगर आपके पास में नाउन डेफिनेट है तब आपको जो है द यूज करना है। तो ये आपके पास में आंसर हो जाएगा एन। देखिए चूज द रॉन्गली स्प्लिट वर्ड, यहाँ पे थोड़ा सा समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। इसमें जो है गलत शब्द बताना है, 4 हैं, इसमें से एक गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें से गलत देखिए आप सबसे पहले तो देखिए अप्रोक्सीमेट, इसे स्पेलिंग चेक करना है। देखिए अप्रोक्सीमेट, उससे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री, अकोमोडेट। तो यहाँ पे जो वर्ड है आपके पास में देखिए कमिट, कमिटी जो है वर्ड ये गलत लिखा गया है, आपको सीधा ही दिख गया होगा। ये क्या होता है, COMMITY, ये होता है। देखिए इसने जो है अलग से चेंज कर दिया डबल टी डबल ई इस तरह से, तो ये आपको ध्यान रखना ये गलत है। तो इसका आंसर तो वैसे सही ही होगा। वैसे अप्रोक्सीमेट का मतलब क्या होता है कि लगभग। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, किसी को आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको किए हुए का कुछ प्रोत्साहन देना आप बोल सकते हैं। अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास। तो ये आपके मीनिंग बता दिए मैंने। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में चेंज द वॉइस। तो यहाँ पे वॉइस चेंज करना, ये भी अच्छा वर्ड है। देखिए समझाना आपको, यहाँ पे है पोस्ट दीज लेटर्स। तो यहाँ पे आपके पास में दिया गया है पोस्ट दीज लेटर्स। अब ये वॉइस है आपके पास में एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। तो देखिए ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। जब भी वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको पता है कि ये लेट से हम इस बनाते हैं। एक ही ऑप्शन है वैसे तो यहाँ पे देखिए लेट, लेट के बाद में सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट दीज है, तो यहाँ पे देखिए दीज लेटर, ये पूरा सब्जेक्ट ही है।
देखिए दीज लेटर्स ये सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज कर लिया और यहाँ पे देखिए बी लगा के हम जो वर्ब है इसको यूज कर देंगे वी थर्ड लगा के, ठीक है। तो ये हो जाएगा दीज लेटर्स बी पोस्टेड, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। तो याद रख लेना, जब भी आपको जो है इस तरह से मिले तो आप लेट्स से बनाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में नाउन ऑफ द गिवन वर्ब, रिसीव आपके पास में है। रिसीव का मतलब सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे आपको बताने ये वर्ब है, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका नाउन फॉर्म क्या है, पहचाने कैसे। मैं यही चीज़ आपको बार बार सिखाता हूँ कि नाउन बताने के लिए आपको जो है सवाल करना है। इस कुछ भी क्वेश्चन बना लीजिए, वर्ड से सवाल करना है। और अगर आपको क्या फाइंड करना हो एडजेक्टिव, तब आपको सवाल करना है हाउ से। तो ये हाउ का मतलब होता है कैसा है। तो देखिए नाउन है आपके पास में, व्हाट क्या है। तो देखिए ये तो आपके पास में वर्ब है। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो आप देखिए रिसिप्टिव जो वर्ड है ये एडजेक्टिव फॉर्म को दर्शाता है। कैसा है, रिसिप्टिव है। तो ये इसका मतलब होता है ग्रहणशील, ठीक है। और रिसिप्टिवली ये भी एडजेक्टिव है, ग्रहणशील। रिसिप्ट जो वर्ड है क्या है, रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब आपने सुना होगा रसीद, जैसे आज मैंने आपको रिसिप्ट के लिए बोला। तो ये देखिए, ठीक है, क्या है, रसीद है। तो आपको जवाब मिला। देखिए अब क्या है, ग्रहण करना। आपको अगर मैं कहूँ क्या है, ग्रहण करना, तो कोई जवाब आपको नहीं मिल रहा है, यहाँ पे सोचने की बात है। और रिसीव्ड का मतलब प्राप्त किया। तो देखिए इसमें जो है ये कुछ भी आंसर नहीं मिलेगा। वर्ड से आप इसे सवाल कर लीजिए सारों को, तो आपके पास में यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ मेड। मेड है आपके पास में। मेड का मतलब आपको समय पता होगा, काम वाली, वाई आप बोलते हैं तो उसे मेड बोलते हैं, आप सभी को पता होगा। तो इसका जो है मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग बनाना है, ये स्त्रीलिंग वर्ड है। तो देखिए वेटर, हैबिट और मास्टर और बटलर। तो इसका सही आंसर याद रख लीजिएगा, बटलर होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई इंक्वायर्ड ब्लैंक द सर्वेंट इफ हिज मास्टर वाज एट होम। मैंने इंक्वायर किया, तो द सर्वेंट किससे इंक्वायर किया है, सर्वेंट से। तो यहाँ पे ऑफ यूज करेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, से। आई इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट, मैंने सर्वेंट से इंक्वायर किया कि इफ़ हिज मास्टर वाज एट होम, उसका जो टीचर है या मास्टर है वो घर पे है या नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में वॉइस को पहचानना है। सेंटेंस आपके पास दिया गया है कि सम गर्ल्स वर क्लीनिंग देयर डॉर्मेटोरीज। डॉर्मेटोरीज का मतलब होता है छात्रावास, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये मीनिंग अच्छा ही याद रखिएगा। ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, ये आपको बताना है। देखिए एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में आपको जो है टेंस देखना है। अगर ये पैसिव वॉइस होता, सोचिए, तो यहाँ पे जो है वाज वर यूज हुआ है, या तो बीइंग लगता है इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लगा ही नहीं है। तो यहाँ पे सीधा फॉर्म यूज हुआ है वर क्लीनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेंस है ये एक्टिव वॉइस में यूज होता है, वही है। और यहाँ पे आपके पास में ना ही कोई सेंटेंस में बाई लगा के ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक्टिव वॉइस है, आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फिर। अगला सवाल है आपके पास में, मेंशन एक कॉमन सुटेबल प्रेफिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। देखिए रिस्क है, वेक है, लाइट है। तो यहाँ पे आपके पास में जो वर्ड है इनमें से बताना है कि कौन सा एक ऐसा प्रेफिक्स यूज करें कि सभी के साथ में एक नया मीनिंग बन जाए। तो यहाँ पे आंसर आप सोच सकते हैं वीडियो पॉज करके, मैं आपको सही बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ए। देखिए ए लगाइए, अराइज हो जाएगा, ठीक है। अवेक, अवेक का मतलब जागा हुआ। अलाइट ये हो जाएगा आपके पास में। और अराइज का पता ही होगा आपको, जागा हुआ या उठना बोलते हैं, राइज यानी उठना होता है, अराइज यानी उठना। तो अलाइट हो गया। अलाइट का मतलब था प्रतिदीप्त करना, मतलब आप किसी को जैसे जला रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, वो आपके पास में उसके रोशनी जो हो रहा है उसे अलाइट बोलते हैं, ठीक है, प्रतिदीप्त, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। तो ये था कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सभी को ने एंजॉय किया होगा। इसका पीडीएफ फाइल भी मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपने भी प्रैक्टिस किया होगा, इसके साथ आंसर की भी रहेगा, डोंट वरी। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, ये तो कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, अगर आपके पास में अभी भी सब्सक्राइब नहीं दबाया हुआ है तो उसे लाल बटन को दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।